अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं पाटीदार समुदाय का वोट बीजेपी को क्यों इतनी बहुतायत में मिला। हार्दिक पटेल इस वक्त हमारे साथ हैं। हार्दिक, ये हमने दिखाई दे रहा है कि पाटीदार समुदाय का वोट दोनों ही कड़वा पटेल लेवा पटेल बीजेपी को जा रहा है, काफी बड़ी तादाद में जा रहा है। आप विरमगाम से इस वक्त चुनाव में हैं, आपका अपना क्या एनालिसिस है, क्या अंदाजा है? निश्चित रूप से ये सीट हम जीतेंगे, लेकिन इस सीट जीतने में यहाँ के लोगों की जो प्यार, लोगों की एकता जो मिली है, मैं उनको धन्यवाद देने वाला हूँ। क्योंकि एक 28 साल के लड़के ने जो पिछले 5 साल से यहाँ 5 महीनों से जो लगातार ग्राउंड लेवल पर काम किया, इसी मिट्टी में जन्मा, यहाँ पढ़ा, यहाँ बड़ा हुआ, यहाँ खेला और यहाँ के लोगों की समस्याओं को, यहाँ के हर एक व्यक्ति को समझता हूँ और जानता हूँ। मैं अपनी तहसील को अन्य तहसीलों से बेहतर और मॉडल बनाना चाहता हूँ। जैसे हिंदुस्तान का मॉडल गुजरात है, ऐसे ही मैं अपने गुजरात में मेरी तहसील को एक मॉडल बनाना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से आने वाले 5 सालों में जब आप 5 साल के बाद आएंगे तो आज का जो विरमगाम है वो नया और बदला हुआ विरमगाम मिलेगा। जी हार्दिक, और अभी हम कुछ और समुदायों की बात भी करेंगे, कुछ और सोशल सेगमेंट्स की, कि उनका वोट जो है वो कैसे डिवाइड हो रहा है। तो अगर आदिवासी समुदाय की बात कर लें तो आप देखें इस वोट वर्ग में, इस समुदाय में जिसे बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस का कोर वोट माना जाता है, तो वहाँ पर भी आप बीजेपी को बहुत अच्छा करता हुआ देखेंगे। लेकिन उससे पहले हार्दिक, अगर पूरे गुजरात का आपसे एक अंदाज़ा लेना चाहें, वोटिंग के बाद आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी कितनी सीटों तक जा सकती है? और आप खुद विरमगाम से काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं जीत के, तो कितना मार्जिन आप समझते हैं अपनी जीत का? मैंने कहा 145 से 150 सीटों के साथ, और ये सिर्फ 15 से 17 हज़ार वोटों से जीती जाएगी। जी ठीक, अब मैं आदिवासी वोट की बात हम कर लेते हैं। 49% तक ये वोट देखिए बीजेपी को मिल सकता है, कांग्रेस को 42% और आम आदमी पार्टी को मात्र 2% ये वोट जा सकता है। अन्य को 7% आदिवासी वोट मिलता हुआ दिखाई देता है। एक पूरी बेल्ट है जिसमें आपको आदिवासी समुदाय के लोग रहते हुए नजर आते हैं गुजरात के अंदर, और काफ़ी प्रतिशत है उनका। और उसमें अगर बीजेपी इतना अच्छा कर रही है तो बाकी माना जाना चाहिए कि इस बार बीजेपी गुजरात के सभी क्षेत्रों में और सभी समुदायों के बीच में अपनी अच्छी पैठ बनाने में कामयाब हुई है। इसी के साथ साथ दलित वोट की बात भी कर लें, यहाँ भी आपको बीजेपी आगे दिखाई देगी। 48% तक भारतीय जनता पार्टी को दलित वोट गुजरात में मिल सकता है, हमारा अंदाजा है। कांग्रेस को 41%, आम आदमी पार्टी को 7% तक दलित वोट मिल सकता है और अन्य को 4% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देवेंद्र, इस पर आपसे जरूर बात करें, खास तौर पर अनुसूचित जनजाति पर का जो वोट है, गलत नहीं तो ये पहले कांग्रेस पार्टी का ट्रेडिशनल वोट था। जी हाँ, निश्चित तौर पे एससी और ट्राइबल ये हमेशा से ही बीजेपी को तकलीफ देते रही है गुजरात में। और हैरानी इस बात की थी कि यार पिछले 8 सालों में भी देखें तो जब से दिल्ली में आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों समुदाय के लिए उन्होंने कई सारे काम किए जो कि वो बताया जा सकता है। वो लोग गिनाते हुए उसके बावजूद उसमें सेंधमारी करने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन पिछले 2-3 सालों में इसमें काफ़ी फर्क नज़र आया है। और इसमें संघ परिवार का जो वनवासी संगठन है जो कि आदिवासियों के बीच काम करता है, उनको इस बार बहुत ज़्यादा सक्रिय किया गया था। और ख़ासतौर पर पिछले 1 साल में वो सक्रियता और ज़्यादा बढ़ाई गई थी इस लिहाज से क्योंकि उन्हें ये इस बात की सूचना मिली थी कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बहुत सारे गैर सरकारी संगठन जो कि आदिवासियों के लिए काम करते हैं उन्हें वहाँ लगाया गया है। तो उसको काउंटर करने के लिए वनवासी आश्रम को लगाया गया था और उसका फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। और आप केंद्रीय स्तर पे भी देखें, जब राष्ट्रपति को दिया गया ट्राइबल या एससी के लिए इतने सारे फैसले किए गए, उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इसका फ़ायदा निश्चित तौर पे मिलेगा और इस बार के इलेक्शन में वैसा होता नज़र आ रहा है। तो ट्राइबल वोट बीजेपी के साथ दिखाई दे रहा है गुजरात में, दलित वोट बीजेपी के साथ दिखाई दे रहा है। अब उस वोट की बात करते हैं जो माना जाता है कि बीजेपी को प्रेफर करता है, सवर्ण वोट, अगड़ी जाति जिनको हम कहते हैं। तो उसमें आप देखिए 49% तक ये वोट जो है सवर्ण वोट, ये बीजेपी को हासिल हो सकता है गुजरात में। 41% तक इस समुदाय में या अगड़ी जातियों के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रेफरेंस है। आम आदमी पार्टी को 8% अगड़ा वोट मिल सकता है और अन्य को 2%। गुजरात के सवर्ण वोट का आप देख रहे हैं डिवीजन गुजरात में किस तरीके से होता हुआ हमें दिखाई दिया। 49% बीजेपी, 41% कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को 8% अगड़ा वोट और अन्य को 2%। अब जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हुई इस बार, खास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव लड़ने की वजह से, 13 सीट पर हालांकि सिर्फ वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम वोट को लेकर के बहुत बातें हुई हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरफा वोट करने वाला मुस्लिम समुदाय का वोट क्या बटा इस बार आम आदमी पार्टी के आने से? आप देखें बीजेपी को 11% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुसलमान वोट, कांग्रेस को 67%। अभी भी एक लायंस शेयर इस वोट का कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है।
आम आदमी पार्टी को 19% मुस्लिम वोट मिलता हुआ दिखाई देता है और अन्य को 3। तो आप 19-20% का वोट अगर मुस्लिम समुदाय का आम आदमी पार्टी को जा रहा है तो ये सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी का ही है। आप पहले समझ सकते हैं कि बिल्कुल एक तरफा वोट जाता था कांग्रेस को, लेकिन इस बार वो 20% तक आम आदमी पार्टी की वजह से टूट रहा है। और कुछ वो सीटें जहां पर मुस्लिम वोट डोमिनेंट है और बीजेपी हारती है वो सीटें, शायद इसी वजह से बीजेपी को उम्मीद है कि वो बेहतर कर सकती है उन सीटों के ऊपर। ये मुस्लिम वोट का जो गणित है इस बार का, जो एग्जिट पोल में हमें दिखाई दिया, वो आपके सामने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर